ले गए यहाँ पर देखिए हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। यहाँ पर हमारी एंट्री होने के बाद अगली कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो अभी टाइम 9:35 हो रहा है और सिंपली यह हमारा पहला ट्रेड है। सिंपली आज हम 3 से 4 ट्रेड करने वाले हैं और यह हमारे 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का डे 14 है। हम इस महीने 50,000 रुपए से लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि महीने के एंड में 50,000 रुपए से ट्रेडिंग करके हमें कितने रुपए का लॉस होता है या फिर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने रिजेक्शन तो ले ली है और सिंपली यह हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ चुकी है। देखिए जब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की तब प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे थी और सभी इंडेक्सेस भी डाउन साइड में आ रहे थे। लेकिन जैसे हमने एंट्री बनाई इंडेक्सेस भी अप साइड में जाने लगे और यहाँ पर हमारे स्टॉक की प्राइस भी अप साइड में जाने लगी। पर अभी ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी यह स्टॉक निफ्टी 50 को ट्रैक करके चल रही है, क्योंकि वैसे भी यह स्टॉक निफ्टी 50 के हाई वेटेज वाले स्टॉक में से एक है, जिसके अंदर काफी स्लो मूवमेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कैंडल निफ्टी 50 के अंदर बन रही है वैसे ही सेम कैंडल हमारे स्टॉक के अंदर भी बन रही है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह स्टॉक पूरे टाइम इस इंडेक्स को ट्रैक करके चले, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो अब निफ्टी 50 डाउन साइड में आ रही है, लेकिन हमारा स्टॉक अभी उसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं निफ्टी 50 काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी भी हमारा स्टॉक उसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो के पास आ चुकी है और अब हमारा स्टॉक भी डाउन साइड में आ रहा है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी यह स्टॉक अपने प्रीवियस लो के पास नहीं आया है। देखिए निफ्टी 50 के अंदर 5-6 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें की मोमेंट काफी स्लो और काफी कम होता है और यह स्टॉक उन्हीं में से एक है। इस स्टॉक के अंदर 1 से 1.5% के मोमेंट आने भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है और अब सिंपली हमारा स्टॉक भी इस लेवल पर आ चुका है, जिससे कि यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर हमारा टारगेट इस लेवल तक है और यहाँ तक प्राइस को आने के लिए 1% के मोमेंट देने होंगे तब प्राइस यहाँ तक आएगी। सिंपली अभी यह स्टॉक अपने रेजिस्टेंट लेवल से फॉल कर रही है, इसलिए हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर हमारा स्टॉक भी इसी लेवल से अप साइड में निकल रहा है। इस मोमेंट को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है जब हमें रिस्क लगता है तो हम धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से प्राइस डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 800-900 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी यह स्टॉक अपने आज के लो को टच या ब्रेक नहीं किया है, तो सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कब प्राइस इस लो को ब्रेक करती है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए अभी निफ्टी 50 इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है और हमारा स्टॉक भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। इस चीज को देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी 50 तेजी से अप साइड में निकलती है तो वह इस स्टॉक को खींचकर अप साइड में लेकर जा सकती है। इसलिए अपने लॉस को कम करने के लिए हमने अपने एसएल को ट्रेल कर दी है ताकि हम अगला ट्रेड ले सकें। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो यह स्टॉक इसी लेवल पर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी इस चार्ट को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस इसी लेवल से अप साइड में निकल सकती है। तो अब हम यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम 700 रुपए का प्रॉफिट लेकर इस स्टॉक से एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि इस मोमेंट को देखकर लग रहा है या तो प्राइस इसी लेवल पर साइडवेज हो जाएगी या फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वो अप साइड में निकल सकती है। इसलिए हमने पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। दूसरी एंट्री बनाने से पहले हम इस स्टॉक के लॉजिक को समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी दूसरी एंट्री प्लान करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ अपनी एंट्री प्लान की। अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉप पर एक रेजिस्टेंट लेवल है और आज प्राइस इसी रेजिस्टेंट लेवल के नीचे ओपन होकर थोड़ी सी अप साइड में गई, लेकिन वो फिर डाउन साइड में आई। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया और इस लेवल पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। फिर जब हमने अपने इंडिकेटर को अप्लाई किया
तो प्राइस इस लेवल के नीचे चल रही थी। इस चीज को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बनाई, इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, इस स्टॉक के अंदर मोमेंट काफी स्लो होते हैं और सिंपली प्राइस थोड़ी बहुत डाउन साइड में आने के बाद इस लेवल पर बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है। इस चीज को देखकर हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, क्योंकि इस टाइम पर अलग अलग स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंट आ रहे हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से अपनी दूसरी एंट्री प्लान करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपनी दूसरी एंट्री इस स्टॉक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमने 80 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है और यहाँ पर जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है, अभी वो कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि एंट्री होते ही हमें यहाँ पर 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन तो काफी अच्छा बना है, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर ही काफी टाइम लगा और वहां पर कुछ खास मोमेंट हुए भी नहीं। लेकिन इस स्टॉक के अंदर मोमेंट तो काफी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हमारी एंट्री सही जगह पर नहीं हुई है। तो हम सिंपली इस ट्रेड को स्कैल्पिंग के पर्पज से होल्ड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जहां पर हमारी एंट्री हुई है, अगर हम इस लेवल से अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट करें तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है। इसलिए जैसे यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई, वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। जैसे प्राइस थोड़ी सी और नीचे आएगी, हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और हमने यहाँ पर मात्र 3 मिनट के अंदर 1349 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। देखिए अभी यह स्टॉक यहाँ से और गिर सकती है, क्योंकि यह स्टॉक अभी इस टाइम पर लगभग 3.5% गिर चुकी है और हमें लगता है यह 4% या 5% तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री सही जगह पर नहीं हुई थी, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था। इसलिए जैसे यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर बात करें कि यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है और अभी प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आकर रिजेक्शन भी ले चुकी है और इसी सपोर्ट को देखकर हमने इस पोजीशन को होल्ड नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में चली जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो प्राइस ने काफी परफेक्टली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किए है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुई। थोड़ी सी अप साइड में जाने के बाद फिर थोड़ी सी डाउन साइड में आई और यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली। लेकिन प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से डाउन साइड में आई, जिससे कि मात्र 2 कैंडल के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और जब ये तीसरी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होकर इसके नीचे क्लोजिंग दी, तब यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी। क्योंकि यहाँ पर हमारी एंट्री होती तो बिल्कुल सेफली हम इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट करते। लेकिन इस टाइम पर हमारा सारा कैपिटल हमारे पहले ट्रेड के अंदर फंसा हुआ था, जिससे कि हम इस लेवल पर अपना ट्रेड नहीं ले पाए। लेकिन पहले ट्रेड से एग्जिट होने के बाद जब हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखी तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की और जैसे हमें अच्छा प्रॉफिट दिखा, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक था। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी तीसरी ऑर्डर लगा दी है। जैसे इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल पर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। सिंपली इस स्टॉक में हम 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है यह एक प्रॉफिट बुकिंग की जगह है और यहाँ से प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। और वैसे भी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का है। अगर एसएल हिट होता है तो हमें यहाँ पर 800 रुपए का लॉस होगा। और वैसे यहाँ तक हमने अपने टारगेट को सेट किया है, जो कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंट्री होते ही यह कैंडल अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए, एक टारगेट हमने इस लेवल पर भी सेट की है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वाले जगह पर अपने ट्रेड को प्लान की है। हमें लगता है प्राइस थोड़ी बहुत डाउन साइड में आने के बाद वापस से अप साइड में जा सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वो कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल तो अभी
अभी थोड़ी सी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली ये कैंडल अगर इस लेवल तक भी आ जाती है तो हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ये कैंडल तो डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, जिससे कि हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब इस लेवल पर कर दी है। गाइस यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है, जो कि एक रिस्क को क्रिएट करता है, क्योंकि वैसे भी हमने यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर एंट्री नहीं बनाई है, जिससे कि हम इस पोजीशन को कंफर्मेशन के साथ होल्ड कर सकें। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल इसी लेवल से अपसाइड में निकल रही है। चलिए देखिए ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका है। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक पॉइंट और कम कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 2 पॉइंट का है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगर हम इन दोनों कैंडलों को एक साथ देखें तो हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आज इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल पर ओपन हुई और ये यहीं से अप साइड में निकली, जिससे कि इसने इस लेवल तक 5% के मोमेंट को कैप्चर किया और इसी चीज को देखकर हमें लगा कि इस लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, जिससे कि हमने यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान की। यहाँ पर रिस्क लेने के पीछे एक लॉजिक भी था, क्योंकि पहले 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो पहले ट्रेड का प्रॉफिट ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने अपनी एंट्री प्लान की। और अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो इस चार्ट को देखकर लगता है कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो सकता है, तो अब सिंपली हम इस पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम 260 रुपए का लॉस लेकर इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, जिससे कि अभी हमारा टोटल प्रॉफिट 1800 रुपए पर आ चुका है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए हमने अपना चौथा ट्रेड अपने पहले ट्रेड के अंदर ले ली है। जिस स्टॉक के अंदर हमने पहली ट्रेड की, उसी स्टॉक के अंदर हमने चौथी एंट्री बना ली है। इस बार हमने 75 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए अगर हम इस स्टॉक में अपने पहले ट्रेड को एग्जिट नहीं किए होते तो हमें शायद यहाँ पर लॉस बुक करके एग्जिट होना पड़ता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब हमें लगे कि यहाँ पर हमें रिस्क दिख रहा है तो पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। सिंपली यहाँ पर ट्रेड बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। प्राइस यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक लो लगाई, फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अपने आज के हाई तक गई, लेकिन अभी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ रही है और इस टाइम पर निफ्टी 50 भी डाउन साइड में आ रही है, जिसे देखकर हमें लगता है कि यह स्टॉक इस बार इस लेवल तक आ सकती है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ यह टारगेट इस स्टॉक के लिए काफी बड़ा है। यहाँ पर जब प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ गई और जब हमारे इंडिकेटर ने एक दूसरे से क्रॉस ओवर किया तो हमने इस कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री बनाई, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। वैसे यहाँ पर आज का लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस धीरे धीरे अपने आज के लो के पास तो आ चुकी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1200 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसी स्टॉक में पहले ट्रेड के अंदर हमें 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और अब जो प्रॉफिट होगा वो इसी के अंदर ऐड होगा। चलिए यहाँ पर देखिए फाइनली इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग तो दे दी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अपसाइड में निकल रही है और आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। देखिए अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हैं। सिंपली हम वीडियो को स्किप कर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक कैंडल के ओपनिंग से क्लोजिंग तक का वेट करें फिर तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है और इस रेड कैंडल को बिल्कुल इंगल्फ कर चुकी है, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से धीरे धीरे वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है और इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर पहुंच चुकी है। सिंपली हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए अब अगर प्राइस फिर से अपने आज के लो तक आ जाती है तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि प्राइस फिर से यहाँ से अपने आज के लो तक आएगी, पर अपने स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के पास काफी टाइम कंसोलिडेट की,
लेकिन अभी जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आई, हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हम लगभग 1100 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए हैं। अभी टोटल में हमें 2201 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली आज हमने 4 बार ट्रेड की है। अगर एक ट्रेड में 100 रुपए के ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं, फिर तो 400 रुपए तो आज ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, मतलब 1600-1700 रुपए का आज हमें प्रॉफिट होगा। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।